topic lines and angles, chapter 5, class 7th. We are doing question number 3. This is the figure of the question given. Clear? And what is given? P is parallel to Q. This line is parallel to this and this is the transversal line. हमें ये unknown angles बताने हैं, A, B, C, D, E, F angles बताने हैं सारे. Clear? अब इधर देखिए सभी ध्यान से. E और F हमारे वर्टिकली अपोजिट है. अगर इनमें से एक भी पता चल जाएगा तो दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये अगर मैं P ये स्ट्रेट लाइन दे रही हूँ, क्लियर, तो एंगल E प्लस 125 स्ट्रेट लाइन पे है तो ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं. 180 स्ट्रेट लाइन पे है तो आप लिखेंगे E प्लस 125 डिग्री एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. सो यहाँ से एंगल E की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री. तो ये हमारे पास एंगल आ गया 55 डिग्री. ठीक है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F. ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं सबको, तो ये देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एंगल F भी हमारे पास क्या आ गया? 55 डिग्री. क्लियर? F और E इज ऑल्सो 55 डिग्री. एंगल E इज 55 डिग्री. दो एंगल्स आ गए. अब हम आते हैं एंगल लाइन्स पे चलते हैं. लाइन्स P इज पैरेलल टू Q. अब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो 125 और D इस पैरेलल लाइन के ऊपर और इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना. तो एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब ये 125 आ गया तो ये B के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल्स क्लियर दिख रहा है ना. ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए. तो यहाँ से हमारे पास एंगल B भी क्या आ जाएगा? 125 डिग्री. क्लियर? अब B हमारे पास, अब हमें A फाइंड आउट करना है. अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो E और A इस लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में देखिए, इस लाइन के ऊपर E और इस लाइन के ऊपर A, ये कैसे एंगल्स है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो आप लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल E कितना आया हमारा? 55 डिग्री. तो एंगल A भी हमारे पास क्या आ गया? 55 डिग्री. ठीक है, तो एंगल A हमारे पास 55 आ गया. अब A और C इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. कैसे एंगल्स है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल A 55 है तो C भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री. तो हमारे पास सारे एंगल्स आ गए. एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E and angle F. Clear? Now we can do question number 4. Question number 4 में हमें क्या फिगर गिवन है देखते हैं. The first part of question number 4. Two lines are given, L, N, and this is the transversal line, T. Okay, this angle is 110 and this angle is x. ठीक है, हमें find the value of the x in each of the following. L is given है, L is parallel to M. This is question number 4, A part. ठीक है, और B part की फिगर अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ये, क्लियर, तो ये दो लाइंस पैरेलल गिवन है. इसमें A B L M और एंगल्स, दिस एंगल इज 100 डिग्री, दिस एंगल इज 80 डिग्री एंड दिस इज एंगल X. क्लियर? चलिए, L इज पैरेलल टू M, ये हमें गिवन है. दिस इज सेकेंड पार्ट. लाइन L इज पैरेलल टू M. देखिए ये लाइन इसके पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट फाइंड आउट कर ले पहले, या ये वाला फाइंड आउट कर ले लीनियर पेयर से. दैट्स आवर चॉइस. आप किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. तो मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ. ठीक है, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों है? लीनियर पेयर. ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, ये कॉमन रे हो गई. तो 110 प्लस 1 ये लीनियर पेयर बना रहे. तो यहाँ से मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 डिग्री. तो एंगल 1 इज 70 डिग्री. तो ये एंगल 70 डिग्री आ गया. अब ये लाइन इसके पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M. अब आप ध्यान से देखिए, Z बन रहा है
मतलब एंगल 1 और x इक्वल है। एंगल 1 और एंगल x किस लिए इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 70 डिग्री आ गई। तो x बताना था, वैल्यू ऑफ x 70 डिग्री। सिमिलरली इसमें फाइंड आउट करो। अब देखिए ये लाइन L इज पैरेलल टू M, इसमें तो सीधा ही है, L इज पैरेलल टू M। अगर हम A को ट्रांसवर्सल लेते हैं एंड A इज ट्रांसवर्सल, क्लियर, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो देखिए इस ट्रांसवर्सल लाइन के इधर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइंस के ऊपर, ये कैसे एंगल बन रहे हैं? x और 100, एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? बाय विच प्रॉपर्टी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। हमने कहा ये लाइन इसके पैरेलल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। एक बार इसको भूल जाते हैं तो देखिए पैरेलल लाइंस के इधर भी ऊपर वाला, इधर भी ऊपर वाला एंगल्स, तो ये कैसे होते हैं? जो सेम प्लेस पे बैठे होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 100 डिग्री। क्लियर?